आप सभी को मेरा यानी कि लोकेश कुमार देवांगन का नमस्कार। अखिल भारतीय दिव्यांगन कुश्ती कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 316 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री अरुण जी वरोडे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ में जुड़े हैं प्रकाश जी कोष्टी, देव जी मेहर, गजानंद जी, राजू जी, वेद प्रकाश जी। वैसे तो आज का जो विषय है वो है ऑनलाइन वर वधु परिचय, लेकिन फिलहाल कोई नए आदमी तो मतलब कोई नए परिचय वाले जुड़े नहीं है, तो हम लोग शादी ब्याह के बारे में जो परिसंवाद हो रहा है उसमें आगे डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अरुण जी आप यहाँ से टेक ओवर करिए। धन्यवाद लोकेश जी। चलिए धीरे धीरे लोग आएंगे, तो तब तक हम लोग मतलब आज का जो हमारा विषय परिसंवाद का, शादियों के बारे में जो रुकावटें आती है और ये अपेक्षाएं बढ़ी रहती है और भी जो चीजें है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालते हैं। जब तक चर्चा करते नहीं रहेंगे लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा नहीं, तो समाज के पास ये संदेशा पहुंचे, इसलिए मतलब इस विषय पे चर्चा तो होनी चाहिए। चलिए गजानन जी, आप कुछ बताइए इस विषय पे। बताना ये है, आजकल अभी आपने बोला कि रुकावटें आती है। ये रुकावटें आने के कारण आपने एक दो बताई दिए है, और एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि शैक्षणिक बाबी में वो जो उनकी अपेक्षाएं रहती है, जो वधू है वर है, और उन उस अचीवमेंट के लिए वो जो बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं, यही एक इसमें का कारण है। हायर क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में। और जब तक एजुकेशन नहीं खत्म होता तब तक वो शादी करना नहीं चाहते। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मनुष्य जीवन जो है, इस मनुष्य जीवन में जो जो स्टेप्स है, जो जो इसके जो अंग है, उसमें हर एक स्टेप अगर उसी एज में हो जाए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि एजुकेशन ठीक है। पहले तो 10-12 साल में भी शादी हो जाती थी, अभी वो धीरे धीरे बढ़ गया है। और अभी तो 25-30 साल भी इनको शादी करने के लिए ठीक नहीं लगते, उससे भी ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं वो। और फिर जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए मेरा तो एक इसमें ऐसा सुझाव है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें शादी ब्याह का जो काम है, वो उसका जो पीरियड है, योग्य पीरियड जो है, अभी 20 साल से ज्यादा, 25, 26, 27, 28 तक ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाए तो ये उनके ही जीवन में के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। बहुत बढ़िया बात की आपने। ये तो अभी दिख रहा है कि एजुकेशन बढ़ रहा है, तो एजुकेशन के साथ साथ जो समझ बढ़नी चाहिए ना, वो समझ हाँ, नहीं बढ़ रही है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है। और पारिवारिक हाँ, जीवन समझ के बढ़नी चाहिए। बजाय करियर को और ज्यादा तनख्वाह ज्यादा, और ज्यादा पढ़ाई, इसको मतलब तवज्जो दी जा रही है, इसको इम्पोर्टेंस दिया हाँ, जा रहा है। इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर आप अपना पारिवारिक जीवन कब चालू करेंगे।
कब चालू करेंगे? और आपका बराबर एजुकेशन है, बराबर। आपका करियर है, आपका जो सैलरी है, आपकी जो भी मतलब ऊंची ऊंची चीजें है, वो पारिवारिक जीवन में ही आपको उपयोग में लानी है। और वही अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं नहीं तो उस करेंगे, हाँ, एजुकेशन का और उस तनख्वाह का और उस रुतबे का क्या फायदा है? क्या फायदा है? ज्यादा है कि पैसा नहीं? कमाना, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे का अपने जीवन के लिए उपयोग करने के लिए शादी जो कोई पीरियड है उसमें ही होनी चाहिए। और आपने जो बताया कि पारिवारिक सुख के लिए जो ये पैसा वगैरह किस लिए आप हम ज्यादा की अपेक्षा करते हैं, सुख में रहे और अच्छा जीवन बिताए, इसलिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसा ही सर्वस्व नहीं है, उससे ज्यादा भी और बहुत सारे काम हैं जो हमें इस जीवन में करने हैं। और उनके लिए अगर हम ये नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो ये जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा कुछ मेरा मन कहता है। सही है, सही आपके है। आपके हिसाब के क्या है? नहीं, सही है, मतलब आप जो कह रहे हो सही है कि पारिवारिक हाँ, जीवन तो शुरू करना चाहिए। और पैसा जो है पारिवारिक जीवन का आनंद लेने के लिए रहता है। लेने और के जो भी लिए, आपको हाँ, सुविधाएं आपके पास रहेगी, वो अगर पारिवारिक जीवन ही नहीं है, चालू हुआ है, तो तो उस पैसे का और हाँ उस तो रुतबे का और उस पढ़ाई का क्या वो रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। हाँ, क्योंकि क्या देखिए, मतलब है? पुणे में हमने ऐसे ऐसे मतलब दंपति देखे, पेयर देखी है, जिनको लाख हम्म, लाख रुपए पगार है, दोनों आईटी में है, मियाँ भी और बीवी भी मतलब नौकरी कर रही है। बीवी, हाँ, और ये है कि मतलब शिफ्ट में है, कभी 8-10 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, फिर 2-3 घंटे आने जाने में रहते हैं। और पारिवारिक सुख भी नहीं उनको मिलता है ना, एक दूसरे की मतलब नहीं मुलाकात मिलता। होती है। तो ये सारी चीजें क्या काम की है, आप बताइए मुझे। अगर आपको लाख रुपए हाँ, पगार वही है, 80,000 पगार है, दोनों अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और उसका कमा आप रहे हैं अगर एक महीने मतलब के लिए, हाँ, आप उसका अगर मतलब आप लुत्फ नहीं उठा पाते, आनंद नहीं उठा अपने पाते जीवन हैं। के लिए अगर वो खर्च नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते, तो उसका क्या ये रहेगा? देखिए, और कई इससे कई भी कई ज्यादा कई ये घरों है। में ये जो आईटी वाले लोग हैं, हाँ, गजानन जी और प्रकाश जी और वेद प्रकाश हम्म, जी, सभी हम्म, को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग घर में खाना भी नहीं बनाते हैं, ये बाहर से मतलब मंगवाते हैं। बाहर से मंगाते हैं, खाना और ये बनाने के लिए बाहर से टाइम ही भी नहीं मतलब रहता बना ना। बनाया हुआ खाते हैं। और फिर मतलब एक मैकेनिज्म जैसे, मतलब मशीन जैसा काम उनका हो जाता है मशीन, कि हाँ, मतलब वही है। आप नौ ठीक दस है, बजे घर बराबर है। आइए, आप खाना नहीं बनाएंगे, आप बाहर से पार्सल मंगाइए, और फिर आप मतलब खाइए, फिर सो जाइए, और फिर सुबह उठ के दौड़ के और फिर नौकरी करिए। तो ये तो मतलब मशीनी जीवन हो गया ये आदमी का, जो मतलब ये बड़े बड़े मतलब ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े तनख्वाह पाते हैं। तो ये किस दुनिया में है, मुझे तो मतलब थोड़ा सा कभी कभी आश्चर्य होता है। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? प्रकाश कोष्टी जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। आपका जो मत है वही मेरा मत, और आपने जो कहा है, इस जीवन शैली में, बदलती जीवन शैली, ये बड़ी दुखदाई है एक सीमा के बाद। हेलो, बोलिए, सुन आवाज आ रहे हैं रही हम है? लोग। आ रहे हाँ सुन, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, आ तो रहे ये जो बहुत जो है मैकेनिज्म, जो आपने कहा कि मैकेनिज्म लाइफ है, इसमें जो है रेस्ट और जो पारिवारिक सुख होना चाहिए, वो थोड़ा नहीं है, थोड़ा क्या बहुत नहीं है। और इसमें अगर जब फैमिली डेवलप होगी तो ये सोचने वाली बात है कि इनके बच्चे कौन पाले। अगर शादी होती भी है तो इनकी जब 10-10 12 घंटे ड्यूटी है, तो बच्चे कौन पाले। जब कोई माँ 12 घंटे बच्चे को छोड़ के जाएगी तो उस बच्चे का क्या होगा।
नहीं नहीं, आपकी बात तो सही है कि बच्चे कौन पालेंगे, पर वो बच्चे होने को मतलब चांस नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं, वही तो उनका मतलब कहने पारिवारिक का जीवन ही नहीं मतलब चालू हो रहा है। बस, और वही तो 34 मतलब ये 35 ये ऐसा देखा गया है कि जो जो दंपतियां, मैंने पुणे में बहुत सारी दंपतियां देखी है ऐसी जो आईटी में काम करती है और बड़े बड़े तनख्वाह पाती है। 34 35 साल शादी 30 साल में हो जाती है, 32 साल में होते हैं, फिर 35 36 तो भी उनके यहाँ मतलब बाल बच्चे नहीं होते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि बच्चे कब पालेंगे, जब बच्चे होंगे तभी तो पाले जाएंगे। बच्चे ही नहीं है तो देख, उनका पालन पोषण करने का बात ही नहीं है। हाँ, जब एक लड़की 9 बजे से जाके शाम को 6 बजे आती है, बैंक की लड़की, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके मान लो इसकी शादी होती है, शादी होगी तो बच्चे बच्चे को कब देखेगी। एक हमारे मित्र हैं, उनकी बच्ची है, सुबह 9 बजे आती, शाम को 6 और 7 पे आती है। कब खाना तो बनाएगी, कब को पालेगी, तो कब क्या करेगी। मेरी तो अकेला ही काम नहीं करती साहब उनको देख के। तो ऐसा लग और रहा है ये। जी, बोलिए बोलिए। बैंक के जैसी सख्त ड्यूटी करना, तो बच्चे तो भगवान के भरोसे हो गए। बड़े दुखदायी परिस्थिति है। हाँ और साहब, मैंने इस अकल काम नहीं करती। इस परिस्थिति में समाज गुजर रहा है। और आपके और हमारे जैसे जो भी मतलब भाई जिस एज में हम लोग हैं, उस लोग ये एज के लोग तो ये तो सारा मतलब चीज कभी जिंदगी में देखी नहीं है। और बड़ा मतलब अटपटा लगता है कि पारिवारिक जीवन चालू नहीं होता है। और मतलब ये है कि ये उच्च शिक्षा, उच्च तनख्वाह और ये लाइफस्टाइल जो है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लाइफस्टाइल, ये कहीं मतलब अधोगति में तो समाज को नहीं ले जा रही है, मतलब क्या। उनका तो म, जीवन उन्हीं के हाथ में है, उसमें कोई तीसरा क्योंकि डिसीजन आप अपने माइक बंद कर दीजिए प्लीज। माइक के बोलिए वीडियो। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बाकी लोगों को बोल रहा था मैं। अच्छा अच्छा। आप बोलिए बोलिए। तो उन्हीं का डिसीजन है सर, दोनों का कि डिसीजन क्या लेना है, हमें अपनी लाइफ को किस तरह सेटल करना है, किस तरह चलाना है। उसमें तीसरा आदमी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ आदमी को होता है और दो पेयर को होगा। हमें किस तरीके की लाइफ को हमें जीना है। बड़ी बड़ी दुख वाली बात बताता हूँ। आज सुबह मुझे एक फोन आया जी एक जगह से। वो जी लड़की है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उसको पुणे में शादी की है। जी और मतलब ये है कि 4 5 साल शादी हो गई और उसको जी बच्चा भी हो गया है। और जी डाइवर्स के कगार पे अभी वो संबंध है। जी और उच्च उच्च शिक्षा वाले हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मतलब क्या। नहीं नहीं, हमने मगर ये परिस्थिति है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। अगर मान लो आप मतलब शादी के बाद भी आप एक दूसरे पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके अपेक्षा अनुसार मतलब आपको लड़की या लड़का मिलता है, उसके बावजूद भी आप मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और पारिवारिक जीवन मतलब आपका ऐसा अधूरा रह जाता है, और चीजें 4 5 साल में डाइवोर्स तक पहुंचती है। तो मतलब समाज के लिए बड़ा मतलब दुखदायी क्षण रहता है। ये तो मतलब क्या कहे इस स्थिति को। मुझे तो लगता है, एक बात मैं कहना चाहता हूं जी कि शादी का मतलब ही उन्हें मालूम नहीं है। शादी यस क्यों सर सर, करनी है, ये शादी आपने क्यों सही करनी बोला। है, किस लिए उनको करनी है। हाँ, उनको कोई अर्थ नहीं मालूम, हाँ यही मालूम नहीं है। शादी का तो अर्थ नहीं मालूम। शादी का अर्थ ये नहीं मालूम है, शादी तो का अर्थ उनका होता है। जीवन। हाँ हाँ, बोलो बोलिए बोलो। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, शादी शादी किस लिए की जाती है यही मालूम नहीं है। और इसी कारण अभी अरुण जी ने जो बताया वो उसका परिणाम इसमें हो जाता है। और शादी का मतलब ये है
कि एक दूसरे को उसके जो कुछ गुण अवगुण है उसके साथ, जो गुण अवगुण है उसके साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये सब बात इन लोगों में उन लोगों के समझ में नहीं आ रही है, और इसी कारण ये परिणाम दिख रहे हैं, ऐसा तो मुझे लगता है। नहीं नहीं, बस आप सही बोल रहे हैं गजानन जी। मुझे ताज्जुब तो इस बात का होता है कि जब आपकी अपेक्षा अनुसार आपको मतलब लड़की या लड़का मिलता है और फिर शादी होती है, और फिर 2-4 साल भी आप पारिवारिक जीवन नहीं बना सकते हो, और चीजें मतलब डाइवर्स पे आ जाती है, तो फिर मतलब आपकी अपेक्षा, आपकी उचित शिक्षा, इसका क्या मतलब है? आपने शादी कर लिया, आपके अपेक्षा अनुसार आपको मतलब पढ़ी लिखी लड़की मिली, आप भी मतलब अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप भी मतलब शहर में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब आपको एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने भौतिक जीवन को, भौतिक चीजों को ज्यादा अहमियत दी है, और जो एक इंसानियत की या जो ह्यूमैनिटी की चीजें होना चाहिए दाम्पत्य जीवन में, उसके तरफ तो नहीं देखा जा रहा है। तो फिर मतलब वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता है, और वो मेरे माँ बाप को नहीं देखती है, वो बोल रहा वो मेरे माँ बाप को नहीं देखती, ये सारे फुजील चीजें मतलब जो है सामने आती है। और फिर मतलब क्या होगा, देखिए मतलब जो 4-5 साल की शादी की लड़की, उसके उसका एक बच्चा है और उसकी डाइवर्स होता है, उसका फिर दूसरी बार उसका पारिवारिक जीवन कैसे चालू होगा? अच्छा, जिसने जो डाइवर्स ले रहा लड़का, वो भी मतलब फिर शादी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो क्या मतलब भयानक स्थिति है, देखिए कि आप मतलब मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हैं, आपको मतलब पारिवारिक जीवन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक चीजें है उसके बजाय अनावश्यक चीजों को आप मतलब तरजीह दे रहे हैं, अनावश्यक चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और महत्व दे रहे हैं। तो फिर कैसे ये मतलब दुविधा है कि देखिए मतलब कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना, कि आपके यस यस यस। अपेक्षा अनुसार आपकी शादी हो रही है, और फिर मतलब आपका पारिवारिक जीवन मतलब 5 साल में खत्म हो रहा है। 5 साल भी ज्यादा कभी कभी होते हैं, नहीं नहीं, साल अभी दो देखिए साल में भी। हाँ। 5 साल तो इसलिए लग गए कि मतलब 5 साल तो मतलब डाइवोर्स तक पहुंच गई चीजें। ये तो शुरू तो मतलब 2-3 साल में हो गई है। हाँ। और आपको मतलब जो कि आपको बच्चा हो गया, और मतलब आपका पारिवारिक जीवन तो चल रहा था कि नहीं? हम्म। फिर क्या कमियां होती है एक दूसरे में, जो चीजें मतलब डाइवोर्स तक पहुंचती है? और इसका असर ना बस उस लड़के और लड़के पे नहीं, और ने भी लोगों के पड़ता है, परिवार में पड़ता है। परिवार जिस परिवार। परिवार की लड़की है उस परिवार में पड़ता है, जिस परिवार का लड़का है उस परिवार में पड़ता है, और फिर समाज में इसका मतलब असर पड़ता है। देखिए, ऐसे परिवार जितने भी है, अगर ऐसे परिवार अपने समाज में अस्वस्थ रहेंगे और चिंता में रहेंगे, फिर सामाजिक जीवन कैसे रहेगा? वेद बराबर है। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? आज सर सर मैं कुछ, बोलूं? आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल सुनूंगा। आप लोग बोलिए सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो बहुत सारी बातें की है, प्रकाश जी ने की है, गजानन जी ने की है। आप भी उसमें मतलब देखिए, हम लोग जो बोल रहे हैं वो वास्तविकता है, जो अभी आज हम लोग मतलब निरीक्षण कर रहे हैं, हमको जो मतलब दिख रहा है। नहीं नहीं, वो इस ठीक है, मीटिंग में बुला के लेकिन उनको अब समझाया जाए। थोड़ा सा सर और लोगों का भी राय ले लीजिए। और ठीक है ठीक है ठीक है, प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि उन दोनों पार्टी को अपनी इस मीटिंग में बुलाया जाए, अपन सभी लोग उनको समझाएं। देखिए, आपको क्या लगता है कि मतलब बाकी लोगों ने इसमें मतलब प्रयत्न नहीं किए होंगे? सारे नहीं, प्रयत्न हो अपन गए ये हैं। मान के चले कि किसी प्रयत्न नहीं नहीं नहीं, किया, लेकिन नहीं हो नहीं, सकता ऐसा है नहीं है। मैंने समाज के मैंने एक लोग समझ नहीं, ऐसे ऐसे लाइव सेशन में उनको बुलाना उचित भी नहीं रहता। मैं एक उदाहरण दिया है क्या, नहीं, कि इस तरह उदाहरण से नहीं, उसको समाज की जो इस मीटिंग में होते हैं उपस्थित,
जो गणमान्य नहीं, अब देखिए, सीनियर लोग हैं, जो अपने रिश्तेदारों की नहीं सुन रहे हैं, जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, जो मतलब और अन्य लोगों की नहीं सुन रहे हो, बाकी लोगों की क्या सुनेंगे? अपन स्वास्थ्य के लिए हमारी सोच तो सर ये कि अपन सभी लोग बैठ के उनको समझाएं। नहीं, अभी क्या है, देखिए, अभी तो मतलब है कि अगले महीने फैसला आ रहा है कोर्ट का। क्या मतलब वो कोर्ट तक चली गई ये चीज, और कोर्ट से मतलब डाइवर्स हो रहा है अगले महीने तक। चीजें बहुत काफी लंबी, मतलब मैंने एक उदाहरण दिया आपको, उस चीज में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है, मैंने सर डाइवोर्स होने के बाद भी समझौता हो जाता है जी, डाइवोर्स कोर्ट में होने के बाद भी क्या अगर समझौता हो जाए तो कोर्ट का नहीं डिसीजन नहीं, समझौता तो हो जाए, मतलब वो तो हम भी चाहते हैं और उनके रिश्तेदार भी चाहते हैं, मगर ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं रहते, तो क्या करेंगे? मतलब बड़ी परिस्थिति ऐसी है कि सारे लोग मतलब, तो आप उनको समझाइए किसी तरह कि आप इन सब लोगों के बीच में आइए और जीवन जीने की शैली और पद्धति क्या होती है समाज के अंदर, हो सकता है अपनी प्रयास काम कर जाए। ये क्या होता है, देखिए, ये जो चीजें होती है 4-5 साल में इतनी कटुता बढ़ जाती है ना, क्या मन में इतनी कटुता आ जाती है कि मतलब ये किसी के सुनने के इसमें नहीं रहते हैं। सारे लोगों ने प्रयत्न किया है, मैं तो खाली एक जिक्र किया है, छोड़िए उसको, तो चीज रहते, वो तो अपन देखेंगे क्या करना है। मगर मैंने एक उदाहरण दिया है कि देखिए, इस तरह से मतलब चीजें होती है कि आपकी उच्च शिक्षा, आपकी उच्च नौकरी, आपकी उच्च तनख्वाह, ये सारी चीजें आपको जीवन में सुख नहीं दे रही, आनंद नहीं दे रही है, और फिर भी मतलब हम लोग उसी पे अड़े हुए हैं। तो सबसे मतलब ये दुखदाई बात होती है। अभी आपने बोला सब उच्च है, लेकिन सोच अगर उच्च नहीं है तो बाकी सब चीजें तो वही किस वही है काम ना, की। देखिए, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि गजन राव जी, कि जो मानवीय मूल्य है उसको तरजीह देने के बजाय, उसको इम्पोर्टेंस देने के बजाय, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को चीजें को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दे रहे क्या, हैं, ठीक, और बराबर है। ये भौतिकता जो है, ये आदमी को मतलब गर्त में ले जाएगी। इससे तो ये अच्छा है कि बराबर मतलब जो है। पहले वाला जो मतलब जमाना था, जिसमें मतलब अगर घर में थोड़ा सा मतलब गरीबी हो तो जीवन तो सुख कारक था। बहुत क्या, अच्छा, बहुत बहुत जीवन ही सुख बराबर है। कारक, जीवन हाँ, सुख कारक था, जीवन में कठिनाई नहीं थी। एक दूसरे से यहाँ आते थे, रिश्तेदार आते जाते थे, शादी ब्याह होती थी, सभी मतलब त्योहार मनाए जाते, सब कुछ मतलब इस तरह से भौतिक चीजों का अभाव होने के बावजूद आदमी आनंद से जीता था। जीता और था। अभी सभी चीजें अवेलेबल है आपके पास में, उसके बाद भी आपको सुख नहीं, उसके बाद में आपको आनंद नहीं है। तो इसी में स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका ही मतलब ये है कि भौतिक सुख जो है वो कितना हमें चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। एक नहीं, मैंने हर कहा, एक मैं को। पिछली गजानन जी, मैं पिछली बार भी कहा था कि हाँ, एक आदमी को अगर मतलब किसी बड़े शहर में रहता है तो 25-30 हजार रुपये में उसका परिवार एक महीने में चल सकता है। चल सकता है। आप आदमी खाता कितना है? एक आदमी एक समय में 200 ग्राम से ज्यादा खाता नहीं है, चाहे आप नहीं कुछ भी खाता। खाए। आप मतलब रबड़ी खाए, आप मिठाई खाए, आप मतलब फल खाए, आप चाहे नॉन वेज खाए, वेज खाए, जो भी कुछ खाए, 200, 250, 250 ग्राम से एक समय आदमी खाता नहीं है। बराबर। और आपने मतलब बड़ा बड़ा मतलब फ्लैट ले लिया है, और फर्नीचर मतलब आपने 2-4 लाख का मतलब बनवाया है। आपका शयन कक्ष भी मतलब एक मॉडर्न शयन कक्ष है, तो उस मॉडर्न शयन कक्ष में आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उससे तो हाँ, अच्छा है और कि जमीन में, जब हम बचपन में जमीन में दरी डाल के सोते थे क्या, और सिरहाने में भी नहीं रहता था क्या, ठीक है, तब भी नींद अच्छी बराबर। आती थी। और आज की जो ये जनरेशन है, इसमें सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी सुख नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको सुख क्या है और सुख किसमें है यही मालूम नहीं है।
बात तो ये एकदम है सही कहा कि गजानन जी। क्या सुख है, सुख क्या है और सुख किसमें है, यही इनको पता नहीं है। और सुख ढूंढने चले हैं। चलिए हम लोग अभी जय देवांगन जी, देवांगन जी, जय देवांगन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय जी। चलिए हम शंकर राव, हमारे वरिष्ठ सहकारी शंकर राव जी। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी अभी आप तो, जी। आपने तो सुन लिया, मतलब अब हमारी तो पूरी मतलब ये कम से कम मतलब मैं 5-10 हजार भाषण दिए होंगे इसके ऊपर, आपको भी मालूम है। क्या? अभी अभी मुझे श्री गजानन राव जी का एक दो शब्द मुझे कान पर पड़ा, वो सही है। कोई शब्द सुख किसमें है और दुख कितने किसमें है, ये सही सदा आज की परिवार में ध्यान में नहीं आता। हाँ, ये बहुत दुरंत घटना हमारा सामने, हमारा परिवार की, हमारा सभी समाज की हमारा सामने आ चुका है। लेकिन केवल हम मॉडर्नाइजेशन जीवन में आपका शादी में शादी का बोल रहे हैं, आपका परिवार को बोल रहे हैं, और हमारा धार्मिक परंपरा हम बोल रहे हैं। हाँ, हमारा घर में कैसा पहले संस्कृति था, आचरण कैसा था, कि धार्मिक आचरण हो कि कुटुंब परिवार की, सब एक में के मिलकर हम क्या करते थे, ये सभी अभी नए जनरेशन, क्या अभी हम पढ़े लिखा अभी सर्विस में जा रहे हैं ना, अभी ये लोगों को बिल्कुल ये एक 10% भी मालूम नहीं। ऐसा परिस्थिति आ चुका है, इसलिए कि हमारा उम्र आया बाद माँ बाप सोचते हैं बच्चों को शादी करने का, लेकिन लड़का बहुत लग जल्दी तैयार होती है, लेकिन लड़कियां लग तैयार नहीं हो रही। ये बहुत मुश्किल की बात है कि मेरे कैरियर देखना, मेरा मेरा पाँव में मैं रहना, ये कैसा रहना क्या रहना, फक्त पैसे के पीछे हम पढ़कर हमारा भविष्य, अगले का भविष्य क्या होना हो रहा है, हमारा कितने उम्र में हमका संसार की एक भविष्य का नंदादीप, हमारा संतान, हाँ, बच्चों का पालन कैसा करने का, उनका उम्र कितना, उम्र में हम शादी करके बच्चा कैसा है संभालने का, ये बिल्कुल उनके ध्यान में नहीं आ रहे। इसलिए ये सब आतंक निर्माण हो रहा है जीवन में। इसीलिए इसलिए मार्ग सोचना बहुत कठिन है। लेकिन इसका मार्ग शंकर शंकर राव जी, आपको और हमको हाँ, 30-35 साल हो गए ये सब देखते देखते। हाँ, इसलिए इसमें भी हमारा उम्र सब पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं आगे क्या कैसा आपको आपने सही बात कही। मैं त्यागराज जी को बुलाऊंगा। त्यागराज जी आइए, मैं उसके पहले 2 मिनट में आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आज तो एक या दो थी, कोई भी लड़की लड़का मतलब परिचय देने के लिए नहीं आया, जबकि आज की जो पोस्ट है कम से कम 200-300 ग्रुप में गई है, और कोई आया नहीं है। इस बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है। दूसरी बात यह है, मैंने ये निरीक्षण किया है कि हमारे समाज के कम से कम मतलब 100-200 ग्रुप्स हो गए शादी के अलग से, क्या, और पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं कि कम से कम मतलब 10,000 बायोडाटा तो मतलब उसमें होंगे, और 10,000 बायोडाटा में साल भर में ये मतलब किसकी शादी तय हुई,
ऐसी बहुत कम मतलब न्यूज आती रहती है। तो फिर मतलब ये बायोडाटा पोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कभी मतलब परिचय भी देने आते हैं मगर निर्णय नहीं लेते हैं। अब आप बताइए मुझे कि 10,000 20,000 बायोडाटा पूरे मतलब भारत के सारे शादियों के ग्रुप में अलग से जो बने हैं उसमें डाले जाते हैं और उसके बावजूद भी मतलब शादियां तय नहीं हो रही है। 1% या 2% शादियां तय हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो ये 10,000 में से मतलब अगर 1,000 शादियां 200 शादियां तय होती है तो ये 9,800 9,500 जो लड़के लड़के फिर अगले साल मतलब आगे बढ़ते हैं, फिर अगले साल आगे बढ़ेंगे, फिर और शादी योग्य और मतलब उसमें ऐड होते जाएंगे। ये संख्या बढ़ते जाएगी और शादियां नहीं हो रही। त्यागराज जी आइए, आपने बहुत सारा मतलब नोट लिखा है, देखा मैंने, पढ़ा है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए त्यागराज। त्यागराज है कि नहीं लोकेश जी? त्यागराज है ना? त्यागराज हाय सर, हाय हाय। हाँ त्यागराज त्यागराज, गारो, बोलिए, चलिए आप त्यागराज सुन है। रहे चलिए। सर? नहीं नहीं, आपने बहुत सारे मैसेज भी डाले हैं तो आप थोड़ा सा मतलब सभी लोग तो मैसेज पढ़ नहीं पाते, तो आपने जो बोला है बहुत अच्छी चीजें लिखी है आपने, तो आप थोड़ा सा बोल भी दीजिए ना। देखिए क्या है, हम जो बोलते हैं ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे लोकेश जी मतलब बहुत अच्छी तरह से इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम इसको यूट्यूब पे भी डालते हैं। चलिए कम से कम लोग उसको देख के सुन के तो अगर उसमें कुछ परिवर्तन आए तो हम समझे कि हम जो रोज मतलब मिल रहे हैं तो उसका कुछ तो असर होगा। त्यागराज हाँ सर, सुन रहे सर। सर मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? आ रहे आवाज, बोलिए। ओके सर। ये एक आदमी ऐसा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। ये बड़ा मैसेज है, इसलिए हमारा मैसेज में ज़्यादा नहीं आता, इसलिए कट करके मैं एडिटिंग करके भेज रहे हैं। ये मैसेज में ये आदमी क्या बोला, ये किसी को कम करने के लिए नहीं लिखा यहाँ। अभी हमारा संघ में क्या चल रहा है उसी का स्पंदन है। उसमें क्या है, लड़की का माता पिता को हाथ ऊपर है अभी। उसमें क्या क्या चलता है, उसको क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, बीटेक सॉफ्टवेयर अमेरिका। लड़का लड़का का ओन घर और उसका पिता का पेंशन मिलने का आदमी चाहिए। और ये लड़का सिगरेट और दारू कुछ नहीं पीना चाहिए, उसका फैमिली अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा मिलने के बाद ये लड़की का पास अच्छा सपोर्ट भी मिलना चाहिए, ऐसा है। उसका इंटरव्यू करने के लिए समय में मैं ये मैसेज को बोल रहे हैं। इंटरव्यू करने का समय में ये लड़की का माता पहले बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, उसका कितना तनख्वाह है, क्या कंपनी से काम कर रहा है, ऐसा कौन बात कर रहा है। ये 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर रहा है, ऐसा आदमी ऐसा बात कर रहा है। बोलिए बोलिए। ये किसी का यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ऐसा बोल रहा है। इसलिए उसी समय में ये उसका काम दिया ना, ये आदमी उसको पूरा ठीक करके इंटरव्यू करके उसको काम कर सकता है। फिर इधर दूसरा इंटरव्यू चलता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लड़की का माता पिता, उसमें माता का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। उसका लड़का का फोटो भेज दो, व्हाट्सएप में भेज दो, ऐसा बोल के अब
आप भेज देने के बाद मैं लड़की का भेज देगा बोलेगा। ये क्या कर रहा है, लड़का वाला भेजता है, फिर ये लड़की के लिए देख रहा है, देख के क्या बोलता है, मेरा लड़की अभी तक नहीं दिखाया, ऐसा बोलता है। बाद में फिर भी फोन करेगा तो मेरा लड़की डेली लेट में आ रहा है इसलिए नहीं दिखाया बोल रहा है। तीसरा हफ्ता में क्या बोलता है, प्रोजेक्ट वर्क में बिजी है, ऐसा बोलता है। ये फोर्थ वीक में क्या बोलता है, सैटरडे और संडे में मेरा लड़की को हेडेक ज्यादा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। फिर फिफ्थ का वीक में मेरा लड़की का पैकेज से आपका बेटा का पैकेज कम है सर, इसलिए मेरा कोई इच्छा नहीं है, ऐसा बोल के फोन कट करता है। ऐसा अभी चल रहा है इसी समय में, इसलिए ये अच्छा लिखा है तेलुगु में। कितना मैसेज है उसमें, दिल में उतना कितना एक्सपीरियंस है ऐसा लिखने के लिए, मेरा मन में चल रहा है। अभी लड़की का विषय में आने के लिए उसका माता पिता का प्यार ज्यादा होता है, इसके लिए उसी का बात नहीं सुन रहा है, ज्यादा स्वेच्छा दे रहा है। उसी समय में ये लड़का का साथ में अलग में बात करने के लिए ऐसा बोल रहा है। ये कैसे बोल, उसमें उसी का बात को एक संभाषण लिखा है इधर, आपका घर में बैगेज और लगेज मिल रहा है क्या, आपका घर में व्हील चेयर कोई भी है, आपका घर में डस्टबिन भी है, आपका घर में राहु केतु भी है। ऐसा तरह लड़का का साथ उसका संभाषण में अच्छा पोएट्री लिखा है। इसी समय में ये लड़का का साथ क्या बोल रहे हैं, आपका माता पिता हमारा पास नहीं मिलना चाहिए, आपका सेल आप देखना चाहिए, मेरा मोबाइल मैं देखना चाहिए, मेरा मोबाइल आपको टच मत करना चाहिए, मैं कुकिंग नहीं करेगा, हम कर्री पॉइंट में लेके आएगा, नहीं तो एक कुकिंग करने का आदमी को घर में रखेगा, मेरा पेमेंट सेविंग्स बैंक में हो जाएगा, आपका पेमेंट में इधर होम एक्सपेंसेस को चलेगा। और सब लोग बोल रहे हैं हमको बच्चा नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए तो इधर से लेके आके हमको ले सकता है, ऐसा बोल रहा है। उसी समय में ये बात नहीं सुनेगा तो इधर एंगेजमेंट नहीं है। इसी समय में लड़का क्या कर रहा है, सर कोई भी देख के एक लड़का को मैरिज हो जाएगा तो फिर क्या कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग में नहीं चलेगा तो फिर डाइवर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। उसी समय में डाइवर्स के लिए अप्लाई करेगा तो फिर डिमांड कर रहा है लैक्स में। अभी तक उसका पूरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैलेंस सब जीरो होता है। उसी समय में फैमिली रन खेलने के लिए उसको पूरा डर लगता है, सर ऐसा कैसा पूरा हो गया तो एक डाइवर्स हो जाएगा तो, और सेकंड मैरिज को एक लड़की रेडी हो गया ना, फिर भी पहले मैरिज में कैसा कंडीशन कर रहा है ऐसा दूसरा मैरिज में भी ऐसा कंडीशन कर रहा है। इसी तरह बात करने के समय में ये लड़की का माता फिर भी सपोर्ट कर रहा है ये लड़की के लिए। फिर ये तेलुगु में अच्छा लिखा है उधर। इसी समय में ऐसा चलेगा तो
ये किधर काम कर रहा है, उधर से नहीं तो अब्रॉड से आके डायरेक्ट लड़की का माँ का घर के सीधा जा रहा है। फिर आने के समय में एक हफ्ता का बस, एक हफ्ता ओनली वन वीक उसका लड़का का घर का पास जा रहा है। इसी समय में उसी का लड़का का पास दिल में क्या क्या होता है, ऐसा हम पूरा थोड़ा देखना चाहिए। फिर उसका संतानोत्पत्ति का समय में औरत लड़का लोगों और जेंट्स में 90 इयर्स तक मिलता है। उसमें लेडीज में मोनोफॉज आएगा तो फिर नहीं चलेगा। अभी इसी समय में ये 35 इयर्स को क्लोज हो रहा है। ऐसा इतना सारा जिंदगी में ये माता पिता कैसे कर रहा है, उसको फुल मालूम है, फिर उसको कोई मालूम नहीं तरह एक्ट कर रहा है। पहले ये लड़की का संपादन, उसका तनख्वाह मिलेगा तो ये तनख्वाह के लिए सब लोग देख रहे, पूरा आदमी नहीं है, सब लोग देख रहा है। ऐसा देखे देखे उसका फैमिलीज को भी खराब कर रहा है। इसमें इसी समय में ये लड़की और लड़का का माता पिता पूरा देख के वास्तव और अनुभव उसका कोई भी ऐसा को बोल रहे हैं ना, उसी का नग्न सत्य है। उसमें माता पिता को ज्यादा आवेदन से बोलने का यथार्थ सत्य है। इसमें लड़की को अभांडा नहीं है, उसका ये डेवलप करने का समय में उसका मेंटालिटी ऐसा हो रहा है, इसी सिचुएशन में मेंटालिटी ऐसा हो रहा है। इसको हम लोग देखना चाहिए। इसी समय में एक लड़का और एक लड़की एक फैमिली होने के बाद कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। मैं कभी कभी बोल रहा है फैमिली इम्पोर्टेंस चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप चाहिए। ऐसा रिलेशनशिप पूरा अच्छा बॉन्ड में मिलके ज्यादा अत्याशा भी नहीं मिलना चाहिए। कितना चाहिए उतना दे के ये पैकेजेस से नहीं देखेगा, ओनली फैमिली रिलेशनशिप को देख के एडजस्ट करना चाहिए। इसलिए एक बार उसका उम्र ज्यादा हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आता है। 35 इयर्स जाने के बाद हम लोग हमारा कम्युनिटी में इंटर कास्ट को भी मैरिज को भी जा रहा है। ये वास्तव है। इसलिए मैं बोल रहा है, मेरा ये मैसेज में नहीं है, अभी मेरा बात है, ये एक्सपीरियंस है। एक गुंटूर से एक पुजारी मेरे को फोन करके श्रीकालहस्ती में एक दूसरा कैस्ट को एक लड़का को नाम बोल दिया मेरे को, बोल के थोड़ा इंक्वायरी करके बोलो ऐसा बोला। मैं उसी पुजारी का साथ बोला, सर ये लड़की हमारा है, लड़का दूसरा है, क्या सर बोलेगा? तो ये दो आदमी मैट्रिमोनी में बात किया, ये अमेरिका में है लड़का, थोड़ा आप देख के मदद दीजिए ऐसा बोला। मैं बोला हमारा कम्युनिटी नहीं है, हमारा कम्युनिटी में कोई भी कनेक्शन मिलता है, ये दूसरा आदमी है कैसे मेरे को मालूम नहीं, उसमें भी पूरा मैसेज भी हमको नहीं मिलता है सर, इसलिए मैं नहीं देखेगा, नहीं चलेगा, मेरे को छोड़ दो ऐसा बोल के
कितना त्यागराज, आपका अनुभव तो जो है ना, मतलब हंसी आती है उसमें कि लोग अभी आपको ये भी फोन कर रहे हैं कि दूसरे समाज के भी लड़के को देखो, उसका इंक्वायरी करो। अरे भैया, किसकी भी समाज का लड़की लड़की देखो, कंडीशन तो वही रहेगी। ऐसा हमारा नहीं कि हमारे समाज के लड़के और लड़के ऐसे हैं, अन्य समाज में भी ये होता है। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है क्या। नहीं नहीं, इसी का संदेश एक आदमी अच्छा लिखाया, फिर ये दूसरा से नहीं लेके नहीं लिखाया। अभी अभी मैं देख रहा है, हमारे तिरुपति में एक आदमी है, उसका बेटा बेटे को दो को भी सेकंड अपना अनुभव बता रहा है। ऐसा चल रहा है जिंदगी। ये लोग किसी का आएगा, एक फंक्शन में बैठेगा तो एक सेलिब्रिटी तरह देख रहा है वो लोग। मैं दिखाया, इसलिए मेरे को इतना ऐसा तरह लोग सोसाइटी में आके जाएगा तो ये कल्चर होता है बाद में। उसको हम नहीं सब लोग, एक माता पिता, मेरे को दो बेटी है, मैं सच बोल रहा है। मैं उसी समय में हम माता पिता कैसे करना चाहिए, उसको फैमिली, छोटा बच्चे से फैमिली रिलेशनशिप उसको देगा तो ये बड़ा हो जाने के बाद उसका ग्रैंड पेरेंट्स का मिलेगा तो उसका फैमिली रिलेशनशिप आएगा। मैं मेरा ग्रैंडफादर से, छोटा बच्चे से, मेरा उम्र 17 तक मेरा ग्रैंडफादर से मिला, मैं हम दो लोग वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं। उसी समय तक मेरे को समाज में फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, ऐसा तरह फ्रेंड्स है। ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा तो हमारा माता पिता का और हमारा बेटा बेटी का और हमारा घर का और हमारा सोसाइटी का, हमारा देश का एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो हमारा पास कितना लाख रुपये मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, हम हमेशा आनंद से, सभी बोल रहे हैं ना आनंद सागर में चले गए, ऐसा आनंद सागर अरे अच्छा अच्छा बेडरूम बनाया है, 2-4 लाख रुपए का फर्नीचर है, एसी चल रहा है, पंखा है क्या, गद्दे है बेड के ऊपर क्या, फिर भी नींद नहीं आ रही है। त्यागराज जी, बहुत बढ़िया आपने मतलब बताया। ठीक है, वास्तविकता है ये, अब क्या करें मतलब। योगेश्वर, सर मैं डेली हमारा गूगल मीटिंग में नए आने के समय में 9 बजे को सोएगा, अभी 10:30 बजे 11 बजे हो रहा है। अरे मेरे तो 12 बजते हैं। चलिए ठीक है, मतलब हमारे को कुछ नहीं, हमारा समय भी गया है, तो मतलब हम तो सभी समाज के ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं, समाज में अच्छा हो, समाज आगे बढ़े, यही हमारे सब लोगों की कामना होती है। तो थोड़ा दुख तो हम लोगों को सहन करना भी पड़ेगा क्या। धन्यवाद, मेरे को चांस दिया, धन्यवाद है। थैंक यू योगेश्वर जी। सब नहीं, अपना त्यागराज साहब से अपना पूरा दुख या अपना अनुभव पूरा बताया है। ये तो ऐसी है, पर सब लोगों के पास यही है आजकल, जो लड़का लड़की जो जाते हैं आगे आगे, मैं ये तो घर में रहे कोई रहने वाला नहीं है, आगे बढ़ते आगे पढ़ते हैं। हम लोग जैसे गांव से आगे टाउन में, हम लोग भी ऐसे टाउन से और कुछ अलग दूर या अब्रॉड जाते हैं, कहीं जाते हैं, या हमारा आप लोग अभी हम लोग अपना अंदर ही, या लड़का देखो लड़की देखो, ये तो संभव नहीं होता है। कुछ होता है, कुछ ऐसी मैंने, कहाँ लड़का लड़की देख करके अपना पसंद के अपना जीवन भी बिताते हैं, या कुछ कुछ बच्चे लोग को ना ना अपना समाज में ही, अपना समाज में ही क्या बच्चे लोग ढूंढ करके ना मम्मा डैडी को बोलते ना, आप देख लीजिए, जैसे भी हमारा समाज में हमारा रिलेशन या हमारा माँ साइड का पिता से पिताजी साइड का जो रिलेशन रहेगा, उसी में हम एकस्टम रहेंगे। कुछ बनो दोनों तरफ का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ का। जैसे जैसे त्यागराज बताया, त्यागराज ने बहुत बहुत रियल स्टोरी बताया, मैं जैसा समझ रहा हूँ रियल स्टोरी सबके पास है। सबका तो ये सब तो अब बांट नहीं सकते हैं। ये तो हम लोग का भी क्या मैट्रिमोनी कैसे चलेगा, वही हिसाब से हम लोग बात करना चाहिए, कैसे करना। मैं लास्ट टाइम पर भी अरुण साहब बताया थे कि ना इधर भी हमारा मैट्रिमोनी चल रहा है टेलीग्राम से, मगर हमको तो जोड़ा नहीं हुआ टेलीग्राम से। आप जोड़ा बताइए। है ना, आपको नहीं जोड़ा। नहीं नहीं जोड़े सर।
अच्छा, अभी जोड़ लेता हूँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद। और आपको 1-2 ग्रुप में मैंने ऐड किया है, मेरे को याद नहीं होगा, वो भी कर लूंगा मैं। तो सबसे बड़ी बात मैंने, योगेश्वर जी आप नहीं थे, मैंने ये बताया कि अपने समाज के कम से कम 300-400 ग्रुप पूरे भारत में चल रहे होंगे मैट्रिमोनी के। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। और सब मिला के कम से कम मतलब मेरे हिसाब से 10,000 बायोडेटा अभी मार्केट में अवेलेबल है हाँ हाँ, क्या। राइट। हाँ, और पिछले 1 साल से मैं देखा हूँ कि मतलब उसमें 100-200 कुछ भी शादियां नहीं तय हुई है ना, क्या। उसमें क्या है ना, कुछ पैसे के लिए भी ये कर रहा है। तो और हर महीने जो है बायोडाटा ऐड होते जा रहे हैं क्या, हाँ, मगर शादियां तय नहीं हो रही है क्या? होता है, बहुत सारा होता है। आपका तो मैंने मैंने कुछ मैंने विशाखापट्टनम के हम देखा है, शादी इन लोग के साथ हो गया बोल कर के, तय हो गया या हो गया बोल करके भी हम लोग मैंने उसमें देते हैं जो आपका। नहीं नहीं, वो तो खैर है, वो तो देना भी चाहिए, मगर मैं ये देख रहा हूँ, तो मैंने तो मतलब ये है कि पिछले मतलब 2-4 साल में जितने भी सम्मेलन होते हैं और जो किताबें मतलब बनाई जाती है, छपाई जाती है क्या, और मैंने तो मतलब 8-8, 9-9 साल एक ही नाम मतलब उस किताब में मैंने देखा है। ऐसे कितने भी राइट, नाम राइट मतलब जो है मैं देखे हैं कि जो 9 साल से मतलब लिस्ट में आ रहे हैं, मगर शादी नहीं हो रही है सर, वो एक ना आजकल वेरी इफेक्टिव होता है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप वेरी इफेक्टिवली काम करता है। मैं जो देख रहा हूँ जो इफेक्टिवली काम करता है, टेलीग्राम एंड और आपका ये नहीं नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप। देखिए इफेक्टिवली काम करता है, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि हमको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट भी आ रहा है सर। नहीं, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम हाँ, आ रहे हैं। देखिए मतलब मैंने अभी मैं तो कम से कम 200-300 ग्रुप पे मेरे को सब लोगों ने ऐड करके रखा है सर क्या। सर सर और मैं ये सारी चीजें देखते रहता अब हूँ तो आधा और इंडिया का ही आपके पास रहना पड़ेगा, कल 200-300 की कमती हो कि गया। जो भी कोई नया ग्रुप ऐड होता है पहला मुझे ऐड करते रहता है आपको ही ऐड करना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है, कुसुम जी आप कुछ कहेंगे इस बारे अरे में। आप कहाँ रहते हैं सर, वो पुणे में? पुणे में विश्रांत वाड़ी में रहता, आप पुणे में है क्या, अभी क्या मैं अभी पुणे गए। में है सर, मैं जो धनौरी में हूँ। अरे तो फिर मेरा बहुत नजदीक है, मैं विश्रांत वाड़ी धनौरी ज्यादा नहीं, आप आइए कभी संडे को। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आपको फोन करके जाऊंगा सर। विश्रांत ठीक। वाड़ी पहले था, हमारा बच्चा था पहले है। अभी हम्म, अभी धनौरी में है। चलिए ठीक है, मैं फिर आपको फोन फोन करके। करके जाऊंगा सर, एक बार मिल लूंगा आपसे। ठीक ठीक है, धन्यवाद, ओके, आइए, वेलकम। कुसुम थैंक जी यू। आपको आवाज आ रही मेरी। कुसुम जी, आनंद बेलसरी जी। हाँ कुछ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप कुछ बोलना चाहेगी इस पे। बेटी के बारे में लड़कियों के बारे में। हाँ, शादी के बारे में जो मतलब रुकावटें आ रही है ये। हाँ अभी डिमांडें बढ़ गई तो रुकावटें तो आने ही वाली है लड़का लड़की की। हम्म। लड़की अन... बोलती हमारे जैसा लड़का चाहिए, लड़का बोलता हमारे जैसी लड़की चाहिए, तो सेम सेम। और अपने घर वाले भी। आनंद बेलसरी जी। ये क्या है सर, ये जमाने की सोच है, जमाना बदल रहा है, इससे महसूस होता है, विचार बदलते हैं और ऐसा ही होगा आगे, ऐसा ही चलने वाला है सब है। क्योंकि एक सामान मिलने बहुत मुश्किल होता है, तो इससे ये प्रॉब्लम खड़ी रहती है, ऐसी बात है। क्योंकि ये जमाने की तकदीर है सब, बाकी तो कुछ नहीं इसमें, ऐसा है। जमाना बदल रहा है तो मतलब आदमी का स्वभाव भी बदल रहा है, आदमी भी बदल रहा है। मैं भी जैसे ना बदल सर, रहा है, इससे महसूस पहले होता हम है, लोग गांव में बाकी था कुछ सर। नहीं। गांव से अपना माता पिता लड़के ढूंढ रहे थे, लड़के ढूंढ रहे थे, उसमें मीडिएशन था। एक तो समाज का बड़े आदमी थे, ये सब का थ्रू चलता था। आज क्या है ना, अपना लड़का गांव से बाहर निकल गया, टाउन में निकल गया, अपना पेट लेकर के तो अपना अपना खोज रहा है, ढूंढ रहा है, और हम लोग के हाथ तक नहीं आने दे रहा है मैक्सिमम। महेश वर्मा जी, स्वागत है आपका। सर गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार। सर हम कैसा लोग चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, जी बस मैं आपकी कमी महसूस करते हैं कभी कभी। जी 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 जी। एक्चुअली काम एक्चुअली
इस समय ज्यादा हो गया है चेंबर में, और इसकी व्यस्तता होने के कारण मैं टाइमली नहीं हो पा रहा हूँ। बड़ा दुख है सही बात है, अभी 2 साल में और कुछ नहीं बड़ा था, तो अच्छा अभी लगता मतलब है। जरा खुला हो गया तो हाँ, काम का बोझ आप बढ़ लोगों गया। के साथ, जी जी, आप लोगों के साथ बैठना और इस तरह से बैठना, वर्चुअल मीटिंग करना बहुत मजेदार, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है मुझे अनुभव मिलता है लोगों के साथ। और जो भी समाज सेवा का काम हो उसमें हम जो है इंटरेस्ट रहता है कि हाँ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें, ऐसा मन में भावना है। और इसके चलते ही ये जो है फेडरेशन के तहत ये मीटिंग का आयोजन लगभग 1 साल हो रहा है, लगभग होने को है, 10वां महीना शायद चल रहा है इसका। और बहुत ही अच्छी प्रगति के हिसाब से मीटिंग चल रही है, और लोगों में इसका मार्गदर्शन भी मिल रहा है, और लोग जो है इसका लाभ भी ले रहे हैं। धीरे धीरे अधिक लोग जुड़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। हमारा यह है कि सभी लोग इसमें जुड़ें, और अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में सभी लोग इस मीटिंग को अधिक से अधिक सफल बनाएं। जी आज धन्यवाद। के बोलिए विषय के सर। बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज का सर विषय थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए मुझे। नहीं, आज का विषय था शादी ब्याह में जो मतलब रुकावटें आ रही है, आयु बढ़ रही है, अपेक्षा बढ़ रही है, और सारी चीजें जी हो जी रही जी। है। और आज के विषय में यही है, जैसे शादी में लेट हो रहा है, यही मेन कारण है, वो एजुकेशन को लेकर है। बच्चे लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इसके तहत जो है चलते लड़के लड़कियां देर से शादी कर रहे हैं, और देर से शादी करने के कारण जो है चूजी हो गए हैं कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर के ही बच्चे चाहिए, या फिर लड़का इस तरह का चाहिए, या दामाद चाहिए, और उनकी चॉइसेस ज्यादा हो गई हैं। चॉइसेस को ना देख के एक जैसे क्वालिटी होता है कि अपने जीवन साथी को, पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, केवल यही एक क्वालिटी के गवर्नमेंट सर्वेंट है उतना चल जाएगा, इससे नहीं होता। कई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, कई बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मली तौर पर। तो एक जो वर में वधु में जो भी क्वालिटी है वो इससे अलग है। पार्टनर केवल इसके लिए नहीं होता कि उसके अंदर ये क्वालिटी हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर आदर्श होना चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए, पारिवारिक संस्कार होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। जो असली खुशी उससे ही मिलेगी। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छे विचार रखे आपने। लोकेश जी, हारून जी। चलिए अभी आखिरी में आप अपने विचार रखिए, और फिर हम लोग समापन करते हैं। नहीं देखिए, विचार तो कभी सुन रहा हूँ मैं, अब मेरे एक पास मिनट भी एक ऐसे मिनट। कुछ। लोकेश जी हमेशा हाँ साइड त्यागराज हो जी जा भाई। रहा है, जो भी ये भी साइड हो जा रहा है, लास्ट में कुछ नहीं बताते। लोकेश जी अब अपना तो बताइए सर। हाँ इसीलिए तो उनको बुलाया है ना। सर, नहीं मतलब अभी देख। अभी हाँ त्यागराज जी చెప్పండి। వైజాగ్ से 17 अक्टूबर में एक गूगल मीटिंग रेडी किया। उसमें कौन है? हमारा नल्ला चंद्रमौली सर है, वाइस प्रेसिडेंट हवा। उसमें क्या क्या होता है, ओनली डॉक्टर्स का, एक मैसेज देख के आपको बोल रहे हैं। उसमें डॉक्टर वधूवर को स्लाइड शो द्वारा स्क्रीन में लगाने के लिए ये गूगल मीटिंग रेडी किया। 17 अक्टूबर में 10 बजे से 12 बजे तक ये मैसेज मैं आपको भेज देगा कल। उसको हमारा ग्रुप में भेज कर सकते हैं सर, कोई भी को यूज होता है ना, इसलिए मेरे को ठीक है, याद ठीक आया, है, इसके लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। बोलिए लोकेश जी। देखिए मतलब अभी जैसे मतलब आप कुछ डायवर्स वाला केसेस बता रहे थे, है ना? तो आपने जैसे 5 साल का केस बताया, मेरे पास एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ पे बैंगलोर में एक हाँ हालांकि अब किस ठीक है वो एक ही बात, जब हो गया बहुत अच्छी बात है बोलता हूँ मैं तो।
अब एक और मेरे ही क्लाइंट के मतलब लड़की जो काफी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और जो दामाद है उनके वो भी डॉक्टर है, वो दोनों के बीच में 1.5 साल के बाद संबंध खराब हो गया पूरी तरह, और आज ऐसे तारीख है जैसे मतलब जो एक दूसरे को सुनने के तैयार नहीं है उन लोग। लड़की खासकर मतलब लड़की सुनने को तैयार नहीं है, लड़के पक्ष वाले रेडी है कि वापस भेजो घर में तो हम लोग जो भी है करेंगे बोल के, लेकिन वो तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हालात जो पैदा हो रहा है, ये एक हिसाब से पढ़ाई तो जैसे एजुकेशन की बात की है वो तो सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब माँ बाप भी इस चीज में जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां या कुछ मिस कर रहे हैं, जो प्रॉपरली जो है बच्चों में मतलब जो संस्कार होना चाहिए वो मतलब वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अब एक और मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोरोना आने के बाद हम लोग क्या हुआ कि हम लोग नेचुरली मतलब सब कुछ सोचना शुरू करना किए थे ना, तो उसी तरह मुझे कुछ ऐसा वेव आना चाहिए जिससे जो असमय पे जो शादी वादी हो रहा है वो सब सुधर जाए, है ना। तो एक इस तरह का मतलब वेव अपने को तैयार करना है कि आदमी को शादी जो है इस उम्र में किसी हाल पे भी कर लेना चाहिए, ताकि आगे का जो सफर है वो एकदम सही चले। और पढ़ाई के मामले में जैसे पढ़ने एजुकेशन में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लाना चाहिए हमें, संस्कार खासकर, मतलब ये जो चीज मतलब बेसिकली जो अभी मूल रूप से जो मिस हो रहा है अपने सब्जेक्ट्स में, जो जिसके बारे में कभी कहीं बात होती नहीं है। आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप सोशल पढ़ते हैं, लेकिन मतलब ये संस्कार वाली चीजें जो है वो कहीं मतलब पढ़ाया नहीं जाता हमें। तो मेरे हिसाब से मतलब ये सब चीजों को अगर अगर लेके आएंगे ना, तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस आना है वो धीरे धीरे आगे जाकर काफी इसका इफेक्ट गिरेगा। बस इतना सही ही बात, कहूंगा मैं। सही बात है। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई के साथ जो सुसंस्कृत पना आना चाहिए वो कहीं लुप्त हो रहा है। तो ये तो संस्कृति सच्चाई है। संस्कृति एक है ना। तो इसके ऊपर भी मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या है कि ये तो बचपन से ही बच्चों के ऊपर मतलब एक संस्कार करने की एक जो परंपरा पहले भी थे। हम लोग तो मतलब जो है संस्कार तो मतलब कोई सिखाए नहीं जाते ऐसे कि चलिए ये ब क ड ऐसा मतलब संस्कार होते हैं। तो हम लोगों ने तो अपने बड़े बुजुर्गों से संस्कार देख देख के सीखे हैं क्या। करेक्ट। तो घर में जो एक वातावरण होता है वही संस्कार, पहले संस्कार तो वही से चालू होते हैं। बाद में वो फिर मिट्टी हो जाता है। बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो समाज में जाता है क्या, तो पढ़ने लिखने जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहां फिर उसको संस्कार मिलते रहते हैं। और अभी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में भी है ना, खाली मतलब किताबी पढ़ाई के बारे में ज्यादा वो जोर दिया जाता है, मगर वो जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो एक करिकुलम होना चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में, उसकी कई कमी है। तो ये भौतिकवाद जो है वो ज्यादा हावी हो रहा है। जैसे जैसे चीजें आदमी को ज्यादा अच्छी अवेलेबल हो रही है, पैसा ज्यादा दिख रहा है, तो बाकी चीजें जो है वो पीछे छूट जा रही है। चलिए ठीक है, जी। अब ये नया जमाना है, देखिए क्या क्या होता है। हम तो अपने प्रयत्न चालू रखेंगे। लोकेश जी, हाँ चलिए जी। ठीक है, सबका आभार व्यक्त करके समापन कीजिए। हाँ, चलिए मतलब आप सभी का मतलब आज इस विषय में काफी चर्चा मतलब सुनने को मिला। त्यागराजू साहब का मतलब जो काफी मतलब विस्तार से मतलब इस विषय में काफी कुछ बताया उन्होंने। अपना जो विषय सामने रखा है, योगेश्वर जी और गजानन जी, प्रकाश जी। चलिए, मैं अभी आज हमारे साथ मतलब वसंत जी दो पे जुड़े हुए हैं। वसंत जी आप कुछ बोले नहीं है, मैं आप चाहूंगा कि नहीं आप नहीं, आज उनको आभार बुलाओ ना, प्रदर्शन। देखो वसंत जी को अपन 2 मिनट सुनते हैं। वसंत जी, हाँ, वसंत जी से वही तो, वसंत जी को बुलाकर वही बोल रहा हूँ कि वो कुछ बोले और साथ में आप आभार अपने प्रदर्शन भी विचार कर भी ले रखें साथ में। और आभार प्रदर्शन भी कीजिए। डॉक्टर वसंत दोपे, आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ, बोलो सर। सुन रहे हैं। आप इस विषय पे अपने विचार भी रखिए और बाद में फिर आप आभार प्रदर्शन भी कीजिए।
नहीं, अब तो अब देख रहे हैं सब कैसा माहौल है। लड़का भी वही अपेक्षा ज्यादा है, लड़की भी अपेक्षा ज्यादा कर रही है। लड़की तो खेड़े में जाने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सिटी वाली छोटी सिटी में जाने के लिए तैयार नहीं है। जो लड़की की तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है कि उसका बंगला होना चाहिए, उसकी गाड़ी होना चाहिए, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसके पास पैसा भी होना चाहिए। सब चीजें तो नहीं बनती इतनी जल्दी। जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आज की पीढ़ी ऐसे सोचती है कि सब पहले ही, शादी के पहले ही उसके पास सब होना चाहिए। ऐसा कहीं मिलता नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। लेकिन अभी की लड़कियां जो है ऐसा सोच रही है, और इसलिए अपेक्षा पूरी होती ही नहीं हो। ऐसा सोचने वाली लड़की पीछे ही रह जाती है। ये मेन कारण है। अब उसको तो बदलना मुश्किल है। मेरे विचार में तो ये बात है। चलिए ठीक है, आभार प्रदर्शन कीजिए, सबका आभार व्यक्त कीजिए, फिर समापन करते हैं। आभार प्रदर्शन मैं करूं क्या? जी जी, हाँ, आप ही करेंगे। हाँ ठीक है। ये आज का जो प्रोग्राम था, जो विषय जो था, वो शादी क्यों नहीं हो रही, अपेक्षा क्यों बढ़ रही है, ये कारण तो हर मंगलवार को अपन बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इस पर से लोगों के दिमाग में भी कुछ बैठता होगा। अब इतना सब बता रहे हैं, अब कुछ लोग उसमें प्रोग्रेस करते होंगे तो वो अच्छी बात है। अब नए पीढ़ी को ये सब करना है, अपन तो पुराने पीढ़ी वाले लोग हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अच्छी बातें कही, समझ में भी आ गया है कुछ लोगों के। आज के प्रोग्राम में जो लोगों ने सहयोग दिया उसके लिए आप सब लोगों का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए अभी उम्र के बारे में मत सोचिए डॉक्टर साहब। क्या हम लोग भी अभी मतलब ज्यादा उम्र के नहीं हुए, अभी तो बहुत साल हमको देखने